हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th हिंदी के क्षितिज से पाठ कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत कवि थे। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं हमें एक राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत होकर लिखी हैं और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित भी किया है और खुद भी संघर्ष किया है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय आत्मा भी कहा जाता है। इस पाठ के माध्यम से वे बतला रहे हैं कि उन्हें जेल में रहते हुए कैसे कैसे अनुभव हुए और वे जेल क्यों गए। जेल वे गए थे देश की आज़ादी के लिए की लड़ाई करते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा था। अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेजी शासन में उस समय जो भी देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता था उसे अंग्रेज जेल में डाल दिया करते थे। इसी प्रकार राष्ट्रीय कवि होने के नाते उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाने के पर जब वो जेल में कैद थे उस वक्त एक कोयल आती है और अब आवाज़ करती है, तो उस समय कोयल और कवि की जो बातें हुई हैं, जो वार्तालाप हुआ है, उसको इस पाठ में उन्होंने लिखा है। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गा करके रह करके चुप क्यों हो जाती हो। ऐसा क्या हो गया है कोकिल, तुम बतलाओ। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम यहाँ किस कारण से आई हो, यहाँ आकर क्यों बोल रही हो और किसका संदेशा लेकर आई हो। क्या तुम्हें देशवासियों ने कुछ संदेश लेकर भेजा है। ये कोयल, तुम बतलाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो। आगे देखिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में तुम यहाँ पर आई हो हमें शायद देखने के लिए। यहाँ हमारी हालत ऐसी है, जेल के अंदर हम हैं और अंग्रेज़ों ने हमें यहाँ पर किस तरीके से रखा हुआ है यह बतलाते हैं कोयल से कवि। और कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ हम जेल के अंदर हमें ऊंची काली दीवारों में कैद करके रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोर और बटमार यानी राहगीर, चलते हुए राहगीरों को लूटने वाले, वो बटमार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें डाकू चोर और राहगीरों के जो लूटने वाले लुटेरे हैं उनके बीच में रखा गया है, जबकि ये तो गलत काम करने के कारण जेल में आए हुए हैं और हम तो देश की आज़ादी के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग न रखकर इनके साथ में ही रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। ये ब्रिटिश शासन जो है हमें पेट भर के खाना भी नहीं देती, जितने में जीवन चल जाए उतना भी पर्याप्त खाना हमें नहीं मिलता है यहाँ पर। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही ये हमें मरने देते हैं, बस हम यहाँ पर तड़प तड़प कर जी रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। आगे कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है, हमें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, मारा जाता है, काम कराया जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हमारे जीवन पर हर पल पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह अंग्रेजी शासन है या तम यानी अंधेरा, या अंधेरे रात का शासन काल है। यानी अंधेरा क्या होता है, अंधेरा यानी जहाँ गलत काम होते हैं। तो ये जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार का शासन भी अंधेरे की तरह है, जो कि अत्याचार ही अत्याचार करता है, इसके सिवा अच्छा कुछ भी नहीं करता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। आगे कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और रात जो थोड़ा बहुत काली रात में थोड़ा बहुत चंद्रमा से हमें उजाला मिलता था, वह उजाला भी ख़त्म हो गया है और हमारी रात जो है बिल्कुल
काली हो गई है। ऐसी कालिमामयी रात में ये काली कोयल, हे सखी कोयल, तुम आकर के यहाँ पर क्यों गा रही हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? आगे देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। अब यहाँ पर कवि को कोयल की आवाज़ में वेदना, पीड़ा, कष्ट नजर आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हे कोयल, तेरी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? हुक यानी दर्द। कोयल की आवाज़ मधुर होती है, किंतु उस समय जो आवाज़ वो निकाल रही है वो हुक वाली है। हुक का मतलब होता है दर्द भरी, वेदना भरी आवाज़। तो तेरी आवाज़ में इतनी वेदना क्यों है, इतना कष्ट क्यों है? कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तेरा क्या लूट गया है? तेरा क्या लूट गया है कि तेरी आवाज़ में मधुरता की बजाय इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतनी वेदना छुपी हुई है और सुनाई दे रही है। मृदुल वैभव को की रखवाली सी। ए कोयल, तू तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली है। अर्थात कोयल की आवाज़ को मधुर माना गया है। जब किसी की आवाज़ की तारीफ की जाती है, मधुर आवाज़ की, तो कोयल की उपमा दी जाती है कोयल की आवाज़ की। तो तेरी आवाज़ को तो मधुर माना गया है, तो तू ऐसे मृदुल वैभव की, मृदुल संपदा की रखवाली करने वाली कोयल, तेरी आवाज़ में इतनी वेदना क्यों है? हे कोयल, बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू यहाँ आकर क्यों कूक रही है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू आधी रात में आकर के यहाँ पर चिल्ला रही है, क्या तू पागल हो गई है? बावली, बावली यानी पागल। क्या तू पागल हो गई है जो तू आधी रात में आकर यहाँ पर चिल्ला रही है? इसका क्या कारण है? कोयल, तुम बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। फिर पूछते हैं कवि कोयल से कि क्या तुमने कोई दावा नल देख लिया? दावा नल यानी जंगल में लगी हुई आग। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, जिसको देख करके तुम रात्रि के समय इतना चीख रही हो और चिल्ला रही हो? कोयल, बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्या यह ब्रिटिश राज का गहना। आगे कवि कोयल से कह रहे हैं कि क्या तुम यह देख नहीं पा रही हो कि हमारे हाथों पैरों में जंजीरों का गहना हमने धारण किया हुआ है? क्या तुम यह नहीं देख सकती कि हमने जंजीरों को धारण किया हुआ है और हाथों में हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं? क्या तुम यह नहीं देख पा रही हो? यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या तुम्हें यह देखकर कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम चिल्ला रही हो? तो इसे देखकर तुम दुखी मत हो, क्योंकि यह ब्रिटिश राज का गहना है। हमने यह जो हथकड़ियाँ और जंजीरें धारण की हैं, यह इसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी एक नेक कार्य के लिए जेल में हैं और इन चीज़ों को हमने खुशी से धारण किया है। इसलिए इसे हम ब्रिटिश राज का गहना मानते हैं और गहने की तरह शान से इसको हम अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। इसलिए कोयल, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। आगे कवि कह रहे हैं कि कोल्हू यानी तेल निकालने की मशीन होती है, जिसमें बैल को बांध करके घुमाया जाता है, जिससे जो बीज में से तेल निकलता है। और गिट्टी पर अंगुलियां ने लिखा है गान। वहाँ पर कवि को जेल में गिट्टियाँ भी फोड़नी पड़ती हैं। और खाली करता हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और मोट जो होता है वह कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र है, जिसमें लकड़ी पर बैल को बांधा जाता है और बैल उसके चक्कर लगाता है, जिससे उसमें कुएं से पानी बाहर आता है और उससे सिंचाई की जाती है। तो वो जो थैला उसका होता है वह बहुत ही भारी होता है, हैवी होता है। तो उसको पेट में, जैसे बैल को
लकड़ी लगाकर आगे बढ़ाया जाता है, उस प्रकार से कवि के पेट में वह बांध करके उन कैदियों से यह काम वहाँ कराया जाता था। तो कवि कहते हैं कि कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, ये कोल्हू की जो चरकचू की आवाज़ है, ध्वनि है, वह हमारे लिए जीवन का गीत है और हम इसमें ही आनंद ले रहे हैं। भले ही हमें मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हम इसमें ही आनंद ले रहे हैं। गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान हम गिट्टियों को हमें फोड़ना पड़ता है वहाँ पर कैदियों को, लेकिन उसमें उसको फोड़ने में जो कोई गिट्टी पे निशान हमारी उंगलियों के रह जाते हैं, वो मानो हम देशभक्ति का गीत लिख रहे हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और कुएं से जैसे पानी निकाला जाता है उसी प्रकार से हम लोगों को पेट में रस्सी से बांधकर हम उसको खींचते हैं, और इस तरीके से जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है उस प्रकार से हम उसका पानी निकालते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, तो यह हम कुएं से पानी जरूर निकाल रहे हैं, कवि कह रहे हैं, किंतु ये पानी, इसे हम मानते हैं कि हम अंग्रेजों की अकड़ को खाली कर रहे हैं। हम कुएं से पानी नहीं निकाल रहे, बल्कि अंग्रेजों ने जो सज़ा हमें दी है, हमसे सज़ा करवा दी है हमें जो, उससे हम उनकी जो अकड़ है, उनकी ऐंठ है, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो हमारी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकें और हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। खाली दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कवि कोयल से कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल तुम दिन में क्यों नहीं आई? क्या तुम हमें दुखी करना नहीं चाहती थी? हमें करुणा के भावना जग जाएं, हम दुखी ना हो जाएं, इसलिए नहीं आ रही थी। इसलिए रात में गजब ढा रही है, और रात में तुम आई हो और रात में आकर तुम गजब ढा रही हो। हे सखी तुम रात में क्यों आई हो? क्या तुमसे हमारा दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए तुम रुदन कर रही हो और आवाज कर रही हो। आगे, इस शांत समय में अंधकार को बंद रो रही क्यों हो? ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में रात्रि के समय इस अंधेरी रात में तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल तुम बतलाओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहे हैं कि तो इस रात्रि कालीन अंधकार अंधेरी रात में चुपचाप से मधुर विद्रोह बीज बो रही हो, यानी देश के लिए अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना का बीज बोने के लिए तुम यहाँ आई हो। इस तरीके से तुम हम लोगों के मन में और ज़्यादा विद्रोह की भावना भरने के लिए तुम आई हो रात्रि के समय। हे कोयल तुम बतलाओ। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। आगे कवि कोयल से कह रहे हैं कि ये कोयल तू भी काली है और रजनी यानी रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली। और ये जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, ये अंग्रेजी शासन जो है वह भी काला है। काला यानी गलत काम करने वाला है, अन्याय करने वाला है, सबको प्रताड़ित करने वाला है। काली लहर कल्पना काली, उनके मन में जो भी कल्पनाएं उठ रही हैं वो भी काली हैं, और जो भी लहर चल रही है वह भी काली है, सब कुछ काला है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहते हैं कि मैं जिस जेल के अंदर जिस कमरे में बंद हूँ वह काल कोठरी भी काली है। काली होने का आशय, वहाँ पर वह बहुत छोटी सी कोठरी है और उसमें छोटा सा एक रोशनदान है जिससे पूरे कोठरी में अंधेरा रहता है, इसलिए उसकी दीवारों को कवि ने काला कहा है। टोपी काली कमली काली, मेरी जो टोपी हमें जेल की जो पोशाक होती है उस पोशाक में पहनी गई जो टोपी है वह टोपी भी मेरी काली है, और जो कंबल हमें ओढ़ने के लिए दिया गया है वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, लौह यानी लोहा, श्रृंखला यानी कड़ी या जंजीर। हमें जो हथकड़ी व जंजीर पैरों पर डाली गई है वह लोहे की जंजीर भी काली है।
पहरे की हूँ कृति की को ब्याली, तिस पर है गाली रे आली। आली मतलब सखी। कोयल से कह रहे हैं कवि कि हे सखी, सब कुछ काला है, इसके ऊपर से क्या है कि पहरे की हुंकार, पहरेदार जो आवाज लगा रहे हैं वह उनकी हुंकार भी नागिन जैसी काली है। और तिस पर है गाली रे, और उसके ऊपर से उन लोगों के अत्याचार और बात बात पर गाली देना उसके ऊपर से और भी ज़्यादा कष्टप्रद है। हम लोगों को यह सब कुछ यहाँ पर रहकर सहना पड़ता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट के समय में, इस संकट के सागर पर तुम मरने के लिए क्यों घूम रही हो? कोयल तुम बतलाओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मधुर है, तुम इतने चमकीले गीत गाने वाली हो, और ऐसे चमकीले सुंदर मधुर गीत गाने वाली कोयल तुम यहाँ आकर क्यों तैर रही हो और क्यों बोल रही हो? हे कोयल तुम बतलाओ, तुम क्या चाहती हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? क्या कहना चाह रही हो? यह तुम हमें बतलाओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब इस समय कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर बतलाते हुए कह रहे हैं। कोई कोयल से कह रहे हैं कि तुम्हें मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तुमको तो बाहर की हरियाली डाली मिली हुई है, और मुझे मिली कोठरी काली, और मुझे जेल की सलाखें मिली हैं। कोठरी काली कोठरी मिली हुई है, यानी तुम तो आज़ाद हो और मैं कैदी हूँ, बंद हूँ, गुलाम हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि ईर्ष्या करते हुए कोयल से कह रहे हैं कि तो तेरा तो नभ भर में, नभ यानी आकाश, और भर यानी पूरे संपूर्ण, संचार यानी घूमना, यानी कि तुम तो पूरे आसमान में खुले आनंद के साथ घूम सकती हो, भ्रमण कर सकती हो, तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। मेरा, लेकिन मैं तो गुलामी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मेरा संसार कितना है? मात्र 10 फुट का मेरा संसार है। अर्थात जेल के अंदर, जिस कोठरी के अंदर कवि बंद हैं, वह कोठरी 10 फुट की है, और छोटी सी कोठरी है, उसमें मैं बंद हूँ, यानी मैं गुलाम हूँ और तुम आज़ाद हो। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह है। कोयल, तुम जो गीत गाती हो उससे सुनकर सब वाह वाह कर उठते हैं, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह है, मैं तो रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम मेरी और अपनी विषमता को समझ रही हो, जान रही हो। विषमता यानी विपरीत परिस्थितियाँ। क्या विपरीत परिस्थितियाँ हैं? कि कोयल आज़ाद है और कवि जो है वो जेल में है। तुम मेरी, तो कवि कह रहे हैं कि तुम इस विषम परिस्थिति को, विषमता भरी स्थिति को समझ रही हो, जानती हो, उसके बाद भी तुम यहाँ आकर के रणभेरी बजा रही हो। रण यानी होता है युद्ध, और भेरी यानी बिगुन, यानी युद्ध के प्रारंभ के लिए, घोषणा के लिए जो बिगुन बजाया जाता है उसे कहा जाता है, यानी रण, युद्ध के लिए ललकारना। तो तुम इतना सब कुछ जानते हुए जब तुम आज़ाद हो, तो फिर तुम यहाँ आकर के इस रणभेरी क्यों बजा रही हो? यहाँ आकर के क्यों कूक रही हो? कोयल बतलाओ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। फिर कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इस हुंकृति से, तुम्हारी इस आवाज से मैं क्या आशय लगाऊं? हे कोयल, तुम बतलाओ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए? कोकिला बोलो तो। कोयल, तुम बतलाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के ने जो व्रत लिया था आज़ादी का, कि देश को आज़ाद कराएंगे, देश की आज़ादी का जो व्रत लिया था, उनके व्रत को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी मैं ऐसा क्या लिख दूं कि जिससे लोगों में मोहनदास करमचंद गांधी की जो व्रत था उसको पूर्ण करने की स्फूर्ति आ जाए, ताकत आ जाए, जोश आ जाए। हे कोयल,
तुम बतलाओ। कवि जो होते हैं, कवि अपनी कविताओं के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात, बड़े से बड़े काम करवा सकते हैं। तो कवि में वो ताकत होती है कि वो अपनी कविता के माध्यम से संग्राम करने वालों के या आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले हैं उनके लिए उनमें जोश भर सकते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो वही कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं, मैं ऐसी कौन सी कविता लिख दूं जिससे सारे देशवासियों में जोश भर जाए और सभी इस संग्राम में भाग लें और अंग्रेजों की दास्ता से हमें छुटकारा मिले और हम आज़ाद हो जाएं।